नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि आप ई श्रम कार्ड ऑनलाइन कैसे अप्लाई करेंगे और वो भी मोबाइल से। ठीक है, ई श्रम कार्ड, इसमें आपको सरकार के द्वारा बहुत सारे बेनिफिट दिए जाएंगे बाद में, जो आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहेंगे। तो अगर आप बेरोज़गार हैं, यानी आप अगर किसी जगह काम ना करते हो या आपका जो है इनकम टैक्स नहीं काटा जा रहा हो, तो आप ई श्रम कार्ड को बिल्कुल 100% जो है अप्लाई कर सकते हो। क्या प्रोसेस है वो मैं आगे सबसे पहले डिटेल में बता दूं कि सबसे पहले आप गूगल में जाएंगे और गूगल में जा कर के आप क्या लिखेंगे वो मैं आपको बता दूं। तो आपको आगे जो लिखना होगा वो लिखना होगा ई श्रम कार्ड ऑनलाइन। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ई, देखिए मैंने लिख दिया ई श्रम कार्ड ऑनलाइन। तो जैसे आप लिखेंगे तो आपका कुछ इस तरह से इसका ऑफिशियल साइट है। ये देखिए यहाँ पे यही साइट है जहाँ आपको जा कर के जो है सो ऑनलाइन करना होगा। तो देखिए लिखा हुआ है ई श्रम। ठीक है, ई श्रम, इसका जो साइट है वो ये रहा, e-shram.gov.in। यहाँ पे जाना होगा। तो चलिए यहाँ आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप जाओगे तो आपका कुछ इस प्रकार से आपका पेज खुलेगा। ठीक है, चाहो तो आप इसे डेस्कटॉप मोड पे कर सकते हो। यहाँ पे साइड में डेस्कटॉप मोड में कर देने पर कुछ इस तरह से खुलेगा। यही है आपका ई श्रम का ऑफिशियल साइट। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे मोदी जी का चित्र आपको दिखाई देगा। साथ ही साथ जो हॉम्बल मिनिस्टर हैं श्री भूपेंद्र यादव और हॉम्बल ये है श्री रामेश्वर तेली, ये सब का इनका चित्र है यहाँ पे आप देख सकते हैं इन दोनों जगह पे। और यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ इस तरह पे दिया है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जाते हैं और देखते हैं। ये देखिए ये आपका है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन टोटली फ्री। ये रजिस्ट्रेशन टोटली फ्री है। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर कर लिए हैं और आपका किसी प्रकार का मिस्टेक हो गया और आप उसको अपडेट कराना चाहते हो तो आपको इस जगह पे क्लिक करना होगा। लेकिन आप अगर नए हैं और आपको खुद से मोबाइल के द्वारा रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको यहाँ पे जाना होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे चलते हैं और देखते हैं क्या है आगे। ठीक है, ये देखिए खुल चुका है। आप चाहें तो देखिए यहाँ पे नीचे आपको दिखाई देगा सेल्फ रजिस्ट्रेशन, यानी आप खुद से रजिस्ट्रेशन करना चाहें तो आपको ये रहा सेल्फ रजिस्ट्रेशन। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या मांगा जाएगा, यहाँ पे आप समझिए बात को, आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर इज प्रीफर्ड। यानी अगर आप अपना ई श्रम कार्ड बनाना चाहते हैं तो आपका जो अपना आधार कार्ड है, ठीक है, तो आपका जो अपना आधार कार्ड है उस आधार कार्ड को आपने जिस मोबाइल नंबर के साथ लिंक कराया है वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालना होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद आप क्या, यहाँ पे जो लिखा हुआ है इस जगह पे ये वाला QPMD9J इस प्रकार से कुछ लिखा हुआ आएगा, उसको आप यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पूछेगा कि आर यू अ मेंबर ऑफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, क्या आप हैं, नहीं है तो नो कीजिएगा। और पूछेगा एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, अगर नो है तो नहीं कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जब आप ये दोनों भर दीजिएगा सही सही, उसके बाद आपका यहाँ पे ये वाला ग्रीन हो जाएगा, ये ग्रीन हो जाएगा, हरा कलर का हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, दबाना होगा। जैसे ही दबाएंगे तो आपको नया एक पेज खुलेगा। वो नया पेज क्या है वो मैं वीडियो के आगे बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे नंबर डाला, ठीक है, और उसके बाद ये जो जो लिखा था वो मैंने सही सही यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद जो है यहाँ पे ये ग्रीन कलर का हो गया है ना, यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे। ठीक है, सेंड OTP के लिए। तो आपका जो आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर आपने रजिस्टर कराया था उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपका एक OTP जाएगा। ठीक है, तो वो OTP आपको डालना होगा। लेकिन कभी कभी सर्वर डाउन होने के कारण कभी कभी आगे का प्रोसेस नहीं हो पाता है, तो कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको दिखेगा, लिखा हुआ है करंटली एक्सपीरियंसिंग हैवी ट्रैफिक, करंटली एक्सपीरियंसिंग हैवी ट्रैफिक, प्लीज़ ट्राई आफ्टर सम टाइम। यानी कुछ देर के बाद दोबारा ट्राई करने के लिए भी बताया जा सकता है, तो आप दोबारा ट्राई करेंगे। ठीक है, ये मैंने बता दिया कि इस प्रकार से कभी कभी आता है। तो फिर से आपको वही प्रोसेस करना होगा, मोबाइल नंबर डालना होगा, उसके बाद कैप्चा डाल करके आपको सेंड OTP करना होगा। ठीक है, जैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ कि अगला पेज आपका कैसा दिखेगा। ठीक है, देखिए अगला पेज आपका इस प्रकार से खुलेगा। ठीक है, इस प्रकार से खुलेगा, जहाँ पे आपका देखिए यहाँ पे आधार नंबर मांगा जाएगा।
ठीक है। यहाँ पे आप अपना आधार नंबर इसमें डालिएगा। उसके बाद यहाँ पे आई एग्री कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे सबमिट कीजिएगा, ठीक है। इस जगह पे यहाँ पे सबमिट कर देना है, ठीक है। तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे उसके बाद आपका फिर अगला पेज खुलेगा, और अगला पेज में आपका जो है यहाँ पे लिखा रहेगा इंटर OTP। आपके मैसेज में एक दोबारा आपके मोबाइल में दोबारा एक SMS जाएगा, उसमें आपका OTP जो है उसको फिर से यहाँ पे डालना होगा और यहाँ पे वैलिडेट करना होगा, ठीक है। उसके बाद आपका कुछ इस प्रकार से खुलेगा, ठीक है, जिसमें आपका यहाँ पे आपका पर्सनल जो है आपका पार्टिसिपेंट्स का आपका जो भी है वो आपको मांगा जाएगा। जैसे कि आपका इमरजेंसी नंबर यहाँ पे देना है। इससे ऊपर एक है जिसमें आपका परमानेंट नंबर मांगेगा। उसके बाद आपका यहाँ पे ईमेल आईडी आपको देना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपका मैरिटल स्टेट यानी मैरिज है या नहीं है। फिर आपका यहाँ पे फादर नेम यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद सोशल कैटेगरी, कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो यहाँ पे। ब्लड ग्रुप आपका क्या है, डिफरेंटली एबल्ड है कि नहीं, यानी कोई फिजिकली प्रॉब्लम है कि नहीं, अगर नहीं है तो नो करना है। और नॉमिनी का नाम आप दे सकते हैं। आप अपना नॉमिनी का नाम अगर देना चाहें तो यस कर सकते हैं, नहीं देना चाहें तो नो कर सकते हैं। इसके बाद आपका इस जगह पे बताता हूँ। तो यहाँ पे आपका फिर देखिए यहाँ पे कुछ कैटेगरीज है जिसको आपको पूरी तरह से भरना होगा। तो पहला में आपका यहाँ पे पर्सनल पार्टिकुलर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लगेगा, ठीक है आपका। उसके बाद आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ देना होगा। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे एड्रेस है। एड्रेस के बाद आपका यहाँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा। फिर ऑक्यूपेशन एंड स्किल्स क्या है वो यहाँ पे भरना होगा। उसके बाद बैंक अकाउंट डिटेल यहाँ है। फिर आपका सेल्फ डिक्लेरेशन यहाँ पे, और UN कार्ड आपको लास्ट में आखिर में मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके अगला प्रोसेस जानते हैं। तो उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे आपको सबमिट का ऑप्शन है, देखिए इस जगह पे नीचे, यहाँ पे आपको सबमिट करना होगा, ठीक है। तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे उसके बाद आपका यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगा जाएगा, जिसमें आपका नॉमिनी डिटेल यहाँ पे डालना होगा। जैसे कि वुड यू लाइक टू फिल द नॉमिनी डिटेल, अगर आप लाइक करते हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। फिर आप अपना नाम डालेंगे, नॉमिनी का नाम, ठीक है, और नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालना होगा। उसका जेंडर क्या है वो यहाँ पे डालना होगा इस जगह पे। उसके बाद आपका नॉमिनी के साथ क्या रिलेशन है वो डालना होगा। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू करना है, ठीक है। फिर आपका अगला पेज जब खुलेगा तो एड्रेस मांगा जाएगा, यानी आपका रेजिडेंशियल एड्रेस डिटेल क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं। अगर राजस्थान का तो राजस्थान भरेंगे। हाउस नंबर क्या है वो यहाँ लिखेंगे। लोकेलिटी क्या है वो लोकेलिटी यहाँ लिखेंगे। स्टेट क्या है, स्टेट यहाँ। डिस्ट्रिक्ट आपका क्या पड़ता है वो यहाँ। और सब डिस्ट्रिक्ट क्या है वो यहाँ। और पिन कोड क्या है वो यहाँ भरेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर नीचे और पिन कोड के बाद देखिए आगे आपका क्या मांगेगा। पिन कोड के बाद आपको यहाँ पे मांगेगा कि स्टेइंग एट करंटली लोकेशन, कितना साल से आप रह रहे हैं उस जगह पे, वो आपको यहाँ पे भरना होगा। उसके बाद माइग्रेंट वर्कर है या नहीं, अगर हैं तो यस करना है, नहीं है तो नो करना है। उसके बाद रीज़न ऑफ माइग्रेशन, अगर माइग्रेशन किए थे तो क्यों किए थे वो आपको यहाँ रीज़न लिखना है, ठीक है। और क्या आप यही एड्रेस को परमानेंट एड्रेस बनाना चाहते हैं, अगर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे टिक करना होगा, यस करना होगा, और फिर सेव एंड कंटिन्यू करना है, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो खुलेगा उसमें आपका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन मांगा जाएगा, ठीक है। तो आप एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे डालेंगे, कितना तक पढ़ाई किए हैं। और एजुकेशन का सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट को यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। फिर मंथली इनकम क्या है आपका वो, और फिर आपका इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करके सेव एंड नेक्स्ट करना होगा नीचे, ठीक है। फिर अगला पेज देखिए आपका किस प्रकार से खुलेगा। तो आप देख सकते हैं उसके बाद आपका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के बाद आपका क्या मांगा जाएगा, तो ऑक्यूपेशन स्किल मांगा जाएगा, यानी ऑक्यूपेशन और आपका स्किल क्या है। तो यहाँ पे देखिए ऑक्यूपेशन एंड स्किल में आपको प्राइमरी ऑक्यूपेशन यानी आपको किस प्रकार का ऑक्यूपेशन आता है उसमें ऑप्शन दिया हुआ है, वो आप ऑप्शन देख लेंगे। फिर वर्किंग एक्सपीरियंस क्या है, प्राइमरी ऑक्यूपेशन मतलब कितना साल से उस काम को आप करते आ रहे हैं वो यहाँ पे भरना है। उसके बाद सेकेंडरी ऑक्यूपेशन क्या है, मतलब इसके अलावा और आपको क्या आता है वो यहाँ भरना है। और ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट आपके पास है तो यहाँ पे आपको डालना है, अपलोड करना है, ठीक है। और यहाँ पे नीचे पूछा हाउ डिड यू एक्वायर स्किल्स, आपने इन्हें कैसे पाया, वो यहाँ। और स्किल टू बी अपग्रेडेड इसको यहाँ डालना होगा, ठीक है।
फिर देखिए फिर आगे क्या है, फिर आपको नीचे सेव एंड कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो जैसे सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो आपका अगला पेज खुलेगा। उसके बाद देखिए आपका यहाँ पे बैंक डिटेल मांगा जाएगा, यहाँ पे बैंक डिटेल आपको भरना होगा। बैंक सीडिंग विद आधार, क्या आपका बैंक के साथ आधार कार्ड लिंक है तो यस करना है, और नहीं है तो नहीं करना है। और फिर यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर इसमें डालना है आपका, फिर से दोबारा बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे डाल के कंफर्म करना है, ठीक है। उसके बाद आपका नीचे अकाउंट होल्डर नेम, यानी ये जो बैंक का खाता है वो किसके नाम पर है वो यहाँ डालना है। लुक अप फॉर IFSC कोड, अगर IFSC कोड है बैंक का, हर बैंक का अलग अलग IFSC कोड रहता है, वो यहाँ डालना है। आप किस बैंक से आपका ये खाता है वो बैंक का नाम यहाँ डालना है, और वो बैंक कौन से ब्रांच में है यानी कौन से शाखा में है उसको यहाँ डालना है। फिर आपको नीचे देखिए यहाँ मिलेगा ब्लू कलर का, सेव एंड नेक्स्ट करना है, ठीक है। तो देखिए जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे बैंक डिटेल भरने के बाद, तो आपका कुछ इस प्रकार से डिक्लेरेशन मांगेगा। इसमें क्या लिखा रहेगा वो आप देख लीजिए। लिखा है, आई सोलनली डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन फर्निश्ड इन दिस रजिस्ट्रेशन फॉर्म इज़ ट्रू एंड द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, यानी आपने ये सारा जो चीज़ भरा वो आपके बेस्ट ऑफ नॉलेज से, मतलब आपने सही तरीका से भरा है। आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर करेक्टनेस ऑफ इंफॉर्मेशन फर्निश्ड बाय मी फॉर दिस रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेना है। फर्दर इट इज़ डिक्लेयर्ड दैट आई एम नॉट अ मेंबर ऑफ, और फिर यहाँ पे आगे बोला है कि आप मेंबर नहीं होना चाहिए किसका, ESIC या फिर EPFO का आप मेंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर आई एम नॉट अ इनकम टैक्स पेयर, आप इनकम टैक्स पे नहीं करने वाले होने चाहिए। और फिर ऑल द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मी मे बी वैलिडेट एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट, तो जितने जो इन्फॉर्मेशन है इन्फॉर्मेशन आप दिए हैं वो सारा जब वैलिडेट करना होगा एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ एनी स्कीम रिलेटेड मॉनेटरी बेनिफिट्स अंडर सोशल सिक्योरिटी कोड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत सरकार के द्वारा जो है सोशल सिक्योरिटी कोड के अंतर्गत किसी प्रकार का अगर बेनिफिट आता है, ठीक है, किसी भी प्रकार का अगर आपको बेनिफिट मिलता है तो आपको जितना जो आप इन्फॉर्मेशन दिए हैं उनका सही सही चीज़ का जो भी सर्टिफिकेट है वो आपको दिखाना होगा, तभी आपको उसका बेनिफिट मिल पाएगा। फिर यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे देखिए यहाँ पे टिक करना होगा। टिक करने के बाद आपको लिखना है, आई अंडरटेक दैट आई एम नाइदर अ मेंबर ऑफ गवर्नमेंट, वही सेम चीज़, और यहाँ पे सबमिट कर देना है, ठीक है। फिर देखिए अगला पेज कैसा दिखेगा। तो आप देख सकते हैं जब आपका पूरा फॉर्म भरा हुआ हो जाएगा तो आपको एक मिलेगा UAN कार्ड, ठीक है। UAN कार्ड मिलेगा कुछ इस तरह से, ये पहला, ठीक है, आगे वाला कार्ड और ये पीछे वाला कार्ड होगा, 2 कार्ड रहेगा। जिस तरह से आधार कार्ड में आगे पीछे होता है उस प्रकार से, ठीक है। इसे यहाँ से डाउनलोड करना होगा। यहाँ पे एक ब्लू कलर का ग्रीन कलर का यहाँ पे टैब है, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका ये कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड करने के बाद आप इसे प्रिंट आउट करा करके रख लेंगे ताकि आपका भविष्य में ये काम आ जाए, ठीक है। तो ये था प्रोसेस जो मैंने आपको अभी बताया। तो बताएंगे कि ई श्रम कार्ड के बारे में जो मैंने पूरा प्रोसेस बताया कि कैसे ऑनलाइन करना है, वो बताएंगे कि कैसे मतलब ये ठीक लगा कि नहीं, वो आपको बताना है। कमेंट कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे ताकि उन्हें भी पता चले कि कैसे ऑनलाइन करना है। तो आप CSC में भी जा सकते हैं, यानी कॉमन सर्विस सेंटर में भी जा कर के ऑनलाइन करा सकते हैं, या फिर खुद से यानी अपने आप से भी, खुद से अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। बेहतर रहेगा कि आप CSC यानी कॉमन सर्विस सेंटर चले जाएं, वहाँ से आपको प्रिंट आउट करके भी मिल जाएगा, ठीक है। इससे पहले भी मैंने इसका एक वीडियो डाला और उस वीडियो में बताया है कि इसका जो बेनिफिट है वो क्या बेनिफिट इसका रहेगा ई श्रम कार्ड का। तो ई श्रम कार्ड का क्या बेनिफिट है उसके लिए भी मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया, तो वो वीडियो को भी आप देख लेंगे, ठीक है। साथ ही साथ बता दें कि इस चैनल के द्वारा जितने भी प्रकार के आगामी परीक्षाएं होती हैं या आगामी सरकारी योजनाएं आती हैं उसकी जानकारी दी जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। यहीं पे वीडियो को समाप्त करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।